किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ 80 लाख किसानों को दी बड़ी सौगात। बिहार के भागलपुर दौरे पर जारी की सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त। योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। समय से पहले ही 10,000 एफपीओ बनाने का काम पूरा। 31 मार्च थी केंद्र सरकार की डेडलाइन। बिहार के खगड़िया में बने 10,000वें एफपीओ के साथ लक्ष्य हासिल। और किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 10 लाख करोड़ के पार पहुंचा ऑपरेटिव अमाउंट। योजना से 7.72 करोड़ किसानों को पहुंचा लाभ। ऑपरेटिव अमाउंट की संख्या 10 साल में दोगुनी हुई। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है। ये राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचती है। इस मदद से किसान बीज, खाद और दूसरी जरूरतें पूरी करते हैं। सरकार अब तक इस योजना के तहत 3 करोड़ 46 लाख रुपए बांट चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ये आंकड़ा 3 करोड़ 68 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना बन चुकी है, जिससे किसानों को खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 10,000 किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ बनाने का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। इतनी संख्या में एफपीओ बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2025 थी, लेकिन सरकार ने इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया। बिहार के खगड़िया में बने 10,000वें एफपीओ के साथ इस लक्ष्य को पूरा किया गया। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की योजना में नए बने 10,000 एफपीओ यानी कृषक उत्पादक संघ राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में ऑपरेटिव अमाउंट की संख्या 4.26 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 10.05 लाख करोड़ हो गई है। इस योजना के तहत 7.72 करोड़ किसानों को सस्ता लोन मिलता है, जिससे उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। 1998 में शुरू किए गए क्रेडिट कार्ड का मकसद किसानों को जरूरत के मुताबिक सस्ता लोन मुहैया कराना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है और बम्पर उत्पादन होगा। इसके साथ ही पिछले कुछ महीने से गेहूं उत्पादन के प्रभावित होने को लेकर चल रहे अनुमानों पर विराम लग गया। केंद्रीय कृषि विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी ने भी कहा कि अभी जितना तापमान है उतने में गेहूं की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। अगर तापमान बढ़ेगा भी तो उत्पादन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का बुआई क्षेत्र बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इस बार 115 लाख टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। पिछली बार 113.29 लाख टन के करीब उत्पादन हुआ था। गेहूं के बुआई क्षेत्र की बात करें तो इस बार 324 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा जमीन में बुआई हुई है। सरकार की योजना भारतीय मसालों का निर्यात बढ़ाने की है। 2023-24 में भारतीय मसालों का निर्यात $4.4 अरब था।
सरकार की योजना 2030 तक इसे 10 अरब डॉलर और 2047 तक 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने की है। ये बातें मसाला बोर्ड की सचिव पी हेमा लाल्ता ने आयातकों के लिए विशेष उद्घाटन भाषण में कही। उन्होंने कहा कि स्पाइस बोर्ड ने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सख्त किया है। इसमें यूरोपीय संघ के देशों और हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों के लिए अनिवार्य एथिलीन ऑक्साइड परीक्षण शामिल है, ताकि खाद्य सुरक्षा और नियम पालन को बढ़ावा दिया जा सके। तुअर उत्पादक किसानों को भारत सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तुअर यानी अरहर की कुल मात्रा 13.22 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी है। एकीकृत पीएम आशा योजना किसानों से आसानी से दालों को खरीदने के लिए संचालित की जाती है। ये न सिर्फ किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने में मदद करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, ताकि जरूरी सामानों की कीमत में अस्थिरता नियंत्रित हो। सरकार ने बजट में ये भी घोषणा की है कि देश में दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए राज्य में उत्पादन किए गए 100% तुअर, उड़द और मसूर दालों की खरीद केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से 4 वर्षों तक जारी रहेगी। देश में आज भी किसानों की बड़ी आबादी करीब 70% कृषि पर आश्रित है। इनमें से 82% ऐसे किसान हैं जो छोटे और सीमांत किसान हैं। ऐसे में 82% छोटे किसानों तक आधुनिक और उन्नत तकनीक, बीज, खाद और जरूरी ऋण मुहैया करवाना आज भी बड़ी चुनौती है। लेकिन इतनी चुनौतियों के बावजूद किसानों की जिंदगी में बदलाव हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इन किसानों को कैसे और कहां से मदद मिल रही है। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। पॉलिसी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में हम ऐसे एफपीओ की चर्चा करते हैं जो किसानों की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। सरकार देश भर में किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है जो एफपीओ की वजह से ही परवान चढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने मार्च 2025 तक देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे डेडलाइन से पहले ही पूरा कर लिया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में जब राजस्थान के कोटा जिले के कनवास का एक फार्मर प्रोड्यूसर अस्तित्व में आया तो यहाँ की सूरत ही बदल गई। ये है राजस्थान के कोटा जिले का कनवास तहसील। यहाँ के किसान कुछ साल पहले तक अपनी फसल की सही कीमत के लिए स्थानीय बाजार और मंडी पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली और किसानों ने भी जिंदगी को बदल देने वाले साहसिक फैसले लिए। इसके नतीजे भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्या होता है कि एफपीओ एक संगठन के रूप में काम करता है। अब संगठन में काम करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे एक किसान है, उसके खेत में उसने गेहूं का उत्पादन किया कि उसके पास 20 क्विंटल अनाज पैदा किया उसने। अब
एफपीओ में हमारे पास नंबर ऑफ़ फार्मर्स उस गांव से मान लीजिए कि 10 या 15 किसान हैं उस गांव से, और 15 किसान अगर 10-10 क्विंटल करके 15 किसान आते हैं तो वो पूरा जो माल है वो बल्क में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है 150 क्विंटल, यानी कि तकरीबन 15 टन। अब अगर हम किसी सप्लायर को बेचने जाते हैं तो 20 क्विंटल की जगह हम ये बात नहीं करते हैं कि किसान का 20 क्विंटल माल है। एफपीओ के बिहाफ पे हम सप्लायर बायर से बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे पास 15 टन माल जो है वो अवेलेबल है, तो आप हमें भाव दीजिए। तो हम इस तरीके से किसान को 10 या 20 रुपए क्विंटल का फ़ायदा तो सौदे में हो जाता है, क्योंकि अगर वो अकेला बेचने जाता तो उसकी रेट 20 रुपए क्विंटल उसको कम मिलने वाली थी। कोटा जिले में आज भी छोटे किसानों के लिए खेती करना और अपने उत्पाद को बाजार में सही कीमत पर बेचना बड़ी चुनौती है, लेकिन एफपीओ ऐसे किसानों के लिए वरदान बनकर आए हैं। 3 साल पहले यहाँ के किसानों की जिंदगी ऐसी नहीं थी, उनके चेहरों पर वो मुस्कान नहीं थी और न ही आज जैसा आत्मविश्वास था। पर जब से यहाँ के किसानों ने एफपीओ के साथ अपना नाता जोड़ने का फैसला किया, तब से उनकी जिंदगी करवट लेने लगी। उन्हें न सिर्फ अपने उत्पाद के लिए बाजार मिला, बल्कि अच्छी कीमत भी मिली। साथ ही मॉडर्न खेती के लिए आधुनिक तकनीक के साथ उन्नत बीज, खाद, पेस्टिसाइड, आसान कर्ज और घर बैठे फसल बेचने की सुविधा भी मिल रही है। इस काम में कोटा के एफपीओ पंडित हीरालाल व्यास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। इससे जुड़े महावीर प्रसाद, सुरेश कुमार मेवड़ा, नवीन नागर और हेमराज नागर जैसे किसान यहाँ के किसानों की किस्मत बदलने का काम कर रहे हैं। दूसरा फायदा किसान को ये हुआ कि उसको वहाँ से वो लोड करना है, लोड करके मंडी में जाना है। अब जब वो कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले से बात करता है तो 20 क्विंटल को ले जाने के लिए जो मिनिमम उसका रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन वाले का, किसी भी ऑटो, किसी भी टेम्पो का, वो जब उसको पे करता है तो वो जैसे उसने मंडी तक पहुंचाने का 2000 या 3000 ले लिया, तो उसके लिए, किसान के लिए, तो अगर उसको उसकी कमोडिटी पर बांटा जाए उस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को, तो वो उसके पड़ गया 100 रुपये क्विंटल। तो 100 रुपये क्विंटल तो किसान का सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया। उसके बाद जब वो मंडी में जाता है तो वहाँ पर उसकी तुलाई अलग लगती है, हमाली अलग लगती है। इन सब चीज़ों को काटें तो उसको अपनी जो उपज है उसका भाव तकरीबन 150 रुपये क्विंटल कम प्राप्त होता है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाने के लिए, उसका फ़ायदा हम किसान को पहुंचाने के लिए उसके घर से ही उस माल को उठाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से तकरीबन किसान को 100-150 रुपये क्विंटल का फ़ायदा प्राप्त हो जाता है। कोटा के कनवास तहसील के खजूरी गांव में रहने वाले सुरेश कुमार मेवड़ा को ही लीजिए। एफपीओ से जुड़ने के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। 3 साल में न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली, बल्कि इनसे जुड़े किसान भी मालामाल हो गए। ये किसान चावल, गेहूं, सरसों, लहसुन, चना, सोयाबीन और धनिया की अच्छी खेती कर रहे हैं। इन फसलों की अच्छी कीमत घर बैठे मिल जाती है। इससे किसानों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी बच जाता है, यानी अब किसी तरह की चिंता नहीं। फसल उगाने से लेकर बेचने तक के झंझट से छुटकारा मिल रहा है। यही वजह है कि सुरेश कुमार मेवड़ा बेहद खुश हैं। यहाँ पर पहले हम कृषि उत्पाद जो भी चावल, गेहूं, सोयाबीन, सरसों की सबको फसल को कोटाबा माशा मंडी लेके जाते थे। अब यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ये सुविधा उपलब्ध होने पर हम यहाँ स्थानीय स्तर पर ही बेचते हैं। मार्केट से हम कंपटीशन करते हैं तो हमको 150 रुपये क्विंटल का डिफरेंस नज़र आता है और यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, और हमको ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व होती है। यहाँ पर हमको स्थानीय स्तर पर पेस्टिसाइड और रसायन उर्वरक उपलब्ध होता है। कनवास तहसील में एफपीओ किसानों को नई राह दिखाने में जुटा है। पंडित हीरालाल व्यास फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन नवंबर 2023 में हो गया था। तब से सैकड़ों किसान परिवारों की जिंदगी बदल चुकी है। खासकर छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए एफपीओ वरदान है। कम लागत में कम उपज के लिए भी अच्छा बाजार मिल रहा है, जहां उन्हें घर बैठे अच्छी कीमत मिल रही है। यही खूबियां किसानों को एफपीओ से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
गेहूँ का मान लीजिए 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है मंडी के अंदर, तो हम किसान को ये समझाते हैं कि 2500 रुपये क्विंटल अगर आपका माल मंडी में बिकता है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़िए, वहाँ पर आपकी तुलाई का पैसा जोड़िए, तो ये सब खर्चे निकालने के बाद आपकी पूरे दिन भर की एक दिन की मेहनत जोड़िए। ये सब जोड़ने के बाद किसान को ये समझ में आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये हमें जो समझा रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब बात है। अगर किसान का साधन खुद का है ट्रांसपोर्टेशन का तो 150 नहीं तो भी उसके 100 रुपये क्विंटल का खर्चा है। तो हम किसान को ये समझाते हैं कि अगर आप हमें ये गेहूँ 2500 रुपये क्विंटल की जगह 2400 रुपये क्विंटल में घर से दो तो भी आपके लिए बात बराबर है। जब किसान को ये बात समझ में आ जाती है तो एफपीओ का एक निश्चित मार्जिन रख कर हम उस किसान को, जैसे एफपीओ का 10 रुपये या 20 रुपये क्विंटल मार्जिन रखा तो किसान को 2480 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसके घर पे पैसा मिल जाता है। तो किसान को कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में 80 रुपये प्रति क्विंटल का फ़ायदा प्राप्त हो जाता है। पशु की त्वचा में इन्फेक्शन, आहार और उत्पादन में कमी, असमय गर्भपात और पेशाब का रंग लाल होना, इन सब के पीछे होते हैं परजीवी जो पशु की सेहत को करते हैं सीधे प्रभावित। कैसे पाएं छुटकारा इन परजीवियों से? जानने के लिए देखिए पशुओं में परजीवी रोग और प्रबंधन इस रविवार शाम 6:30 पर पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते दौर में खेती करने के तौर तरीकों में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। जरूरत है इन बदलाव की जानकारी का होना और साथ ही उनके सही इस्तेमाल करने के बारे में सब कुछ पता होना। तभी मॉडर्न खेती किसानी के साथ कदम ताल हो पाएगा और कम लागत और कम वक्त में अच्छी पैदावार हो पाएगी। ऐसे वक्त में एफपीओ यहाँ के किसानों के लिए एक दूत की तरह भूमिका निभा रहा है। इस एफपीओ के साथ 500 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। उन्हें उन्नत बीज, अच्छी किस्म की खाद से लेकर गैर जरूरी पेस्टिसाइड खरीदने से बचाने की भी कोशिश की जाती है ताकि किसानों का पैसा और मेहनत बर्बाद होने से बचाया जा सके। यानी उन्नत बीज, खाद और आसान शर्तों पर कर्ज के साथ ये भी जानना जरूरी है कि फसल में कितनी मात्रा में और कितने तरह की खाद और पेस्टिसाइड की जरूरत है। किसानों को अपने डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड की दिक्कत आती है। जैसे पेस्टिसाइड लेने जाते हैं तो वो उनको एक के साथ 2 सप्लीमेंट और दे दिए जाते हैं। जैसे शॉर्टेज आती है ना डीएपी की, यूरिया की, तो उसमें सप्लीमेंट और दिए जाते हैं तो उसमें किसान का नुकसान होता है। जैसे एक्स्ट्रा छिड़कना पड़ जाता है उसको, तो उसमें एक तो पैसे की लागत बढ़ जाती है, दूसरी बात उसको फसल की ज़रूरत नहीं है, फिर फसल को उस अपने रसायन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको छिड़कना पड़ जाता है। तो उस केस में हम उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देते हैं और उसको अवेयरनेस भी हो जाती है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही छिड़कना पड़ेगा और अपने पेस्टिसाइड भी उसके कम जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही देते हैं ताकि उसके पैसे का लोड भी ज़्यादा नहीं आ पाए। कुछ सालों में खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। खेतों की जुताई से लेकर फसलों की कटाई तक और अनाजों के भंडारण तक में मशीनों का उपयोग हो रहा है। इन्हीं तकनीक में एक है ड्रोन, जो किसानों की फसल को बिना नुकसान पहुंचाए काम करता है। ड्रोन से खाद, कीटनाशक और दूसरी दवाओं का छिड़काव करने का फायदा ये है कि पौधे को जितनी जरूरत होती है उसे उतनी ही मात्रा में दवा मिलती है। हाथ से छिड़काव करने पर कई बार दवाएं कम ज्यादा पड़ जाती हैं, जिससे पौधों में नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दवाओं और पानी का दुरुपयोग भी नहीं होता है। एग्री ड्रोन की मदद से एक ही जगह खड़े होकर सिर्फ रिमोट के जरिए यही काम
चुटकियों में हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उन्होंने लॉन्च की थी ड्रोन टेक्नोलॉजी। इनके आप जितने भी FPOs है ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, उसमें आप एक नया इन्वेंशन कीजिए। इनकी जो लोग मैनुअली या फिर मशीनरी से, ट्रैक्टर मशीनरी से यदि आप स्प्रे करे हो, उसमें जान की हानि होती है, प्लस माल की हानि होती है, प्लस फसल बर्बाद होती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आई है। इजराइल टेक्नोलॉजी है, इसमें हम छोटी फसल में, लास्ट स्टेज पे नहीं करते, छोटी फसल में हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू कम समय में, कम लागत में हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ड्रोन से स्प्रे करवाते हो तो 15 मिनट में बैटरी चलती है उसकी, उसमें आप लगभग 2 हेक्टेयर 12 बीघा के लगभग ज़मीन आप स्प्रे कर सकते हो। यदि आप किसान की मानो तो मोटे मोटे तौर पे 200 रुपये पर बीघा के हिसाब से किसान देता है, नॉर्मल जो ट्रैक्टर से स्प्रे होता है। लेकिन हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में 100 रुपये पर बीघा के हिसाब से उनको स्प्रे करते हैं, लगभग 600 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो उस वजह से किसान को भी इस चीज़ का बेनिफिट है। ड्रोन तकनीक ने किसानों की कमाई के दूसरे नए रास्ते भी खोले हैं। अब खेती बाड़ी के अलावा ड्रोन तकनीक से भी कमाई की जा सकती है। यही वजह है कि कोटा जिले के युवा ड्रोन खरीद रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और किसानों का उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। ड्रोन को खरीदने और ट्रेनिंग पर करीब 1.25 लाख रुपए का खर्च आता है। सबसे राहत की बात है कि ड्रोन की पूरी लागत एक ही सीजन में निकल जाती है। साफ है कि कोटा जिले के कनवास तहसील की तस्वीर दिन ब दिन सुनहरी होती जा रही है और किसान खुशहाल होते जा रहे हैं। दिल्ली में 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, वो कोर्स करवाते हैं, कोर्स सर्टिफाइड कोर्स रहता है 10 लीटर के ड्रोन टेक्नोलॉजी का, वो हमने किया। उसके बाद उनका बंदा आता है, वह ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें पूरा सिखाता है, फील्ड विजिट करवाता है और कोई दिक्कत होती है तो हमारे साथ वो जुड़ा रहता है 24 आवर्स। और अप्रोक्स ये 50,000 60,000 का कोर्स होता है पूरा कम्प्लीटली, लेकिन हमें 15,000 में FPO के थ्रू हो जाता है ये कोर्स। इसके बाद ये लोग हमें ड्रोन प्रोवाइड करवाते हैं। ड्रोन की कॉस्ट लगभग हमें 1 लाख रुपीज़ पड़ती है। 90% सब्सिडी FPOs को मिलती है, इसमें हमें 90% सब्सिडी मिली है इस पर। हमारे यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी में पूरा 3 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक, उसमें ड्रोन प्लस मोबिलिटी में एक जनरेटर DG सेट हैं, 6 बैटरीज हैं, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। आधुनिक एग्री ड्रोन बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम करते हैं। आमतौर पर एक बार में ड्रोन में लगभग 10 लीटर खाद या कीटनाशक को लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। जानकारों के मुताबिक लगभग 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, जबकि स्प्रेयर मशीन से यही काम करने में घंटों लगते हैं। साफ है कि एग्री ड्रोन बेहद काम की चीज है और यही वजह है कि किसान अब इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी.com। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।